तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर्स का प्रोडक्ट। अभी तक की कहानी में हमने देखा था, वेक्टर के बारे में जान लिया था थोड़ा बहुत। वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, माइक चालू है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, माइक ऑन करना भूल गया था, लेक्चर बेकार हो गया, बिना आवाज रिकॉर्ड हो गया, तो अभी दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कोई नहीं, मेरी तारीफ बाद में करना। अभी देखो, दो वेक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई करना, तो हम कैसे कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपने अभी तक सिर्फ नाम सुने हैं, थोड़ा बहुत पता होगा, ए बी cos थीटा sin थीटा। नहीं भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्या है, कैसे है, इसका मतलब क्या है, इनका फायदा क्या क्या है, क्या भला होगा हमारा ये पढ़ के, और हमारे कोर्स में आगे फिजिक्स में कहां कहां काम आएगा उसका थोड़ा सा आइडिया लगेगा हमें। ठीक है, तो आप बोलो सर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल सर, एडिशन का तो हमें पता था, ऐसे 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 कई तरीके से ऐड करा था हमने, है ना, डायरेक्शन को कंसीडर करके। अब बताओ मल्टीप्लाई कैसे कैसे करेंगे? तो ऐसे ऐसे करेंगे जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो गई। अच्छा सर, एक वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या होगा? हाँ ये तो बात सही है। अब याद करो, देखो मैंने आपको बताया था, मान लो ये कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या होगा 2a, हो तो गया 2 एक स्केलर है जिससे आपने इस वेक्टर को मल्टीप्लाई किया। मान लो कोई वेक्टर है आपके पास a, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया k से, k एक स्केलर है, तो मान लो 2 3 5 जितना भी है उतने ही गुना इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जैसे मान लो एक वेक्टर है a, आपने उसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन वही रहेगी, मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स हो जाएगा। और अगर ये जो k है ये नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। जैसे ये a है, ये 2a है, ये माइनस का 2a हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से a/2 देखना है, ये हो गया a/2। तो हम इन्हें बड़े प्रेम भाव से किसी स्केलर से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, वो तो चर्चा का विषय है ही नहीं, वो तो छोटी सी बात हो गई। ठीक है सर, अब ऐसा करो, इन्हें मल्टीप्लाई करो, वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा देखते हैं। पहले हमने किया डॉट प्रोडक्ट। आप बोलो सर ये तो हमारे पास आइडिया है इसका थोड़ा बहुत, ए डॉट भी हमें पता है, हमने पढ़ा है, ये होता है ए बी cos थीटा। ठीक है जी, होता है, पर ये होता क्या, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ? आप देखो थोड़ा सा सोचो इसमें, ए बी cos थीटा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, किनको कैसे मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो ये है वेक्टर ए, क्या सपोज किया, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। क्या है ये, वेक्टर बी। ये है इनके बीच की अंजलि थीटा। अब आप क्या करो, ए का कंपोनेंट ले लो, ऐसे 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 ले लिया, तो ये आ गया a cos थीटा और ये आ गया b। तो यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये यूनिडायरेक्शनल है? बोलो सर ये तो खतरनाक शब्द का प्रयोग कर लिया आपने, यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ? यानी कि या तो आप इसको a cos थीटा इंटू b बोल दो या b cos थीटा इंटू a बोल दो, बात तो एक ही है। यानी कि दोनों वेक्टर्स को या तो इसको इसकी डायरेक्शन में ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, यानी कि ये है a, ये है b, a cos थीटा इंटू b, b cos थीटा इंटू a, फिर मल्टीप्लाई करो। इसके आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, सिग्निफिकेंस है, एप्लीकेशंस है, जैसे वर्क आप निकालते हो F cos थीटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फ्लक्स निकालते हो, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस है इसकी। ठीक है, ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम। और बताओ आगे की बात बताओ। देखो ए डॉट भी आपने निकाला, क्या निकाला, ये है मॉड ए। मॉड ए का मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये कितना भी हो सकता है, 1 2 10 20 50 100 200 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़, कितना भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पर एक बात साफ है कि ये एक नंबर होगा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मॉड बी, ये भी एक नंबर होगा। ठीक है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। cos थीटा ये भी एक नंबर होगा, याद करो मैंने आपको ग्राफ बताया था, -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करता है, साइन के आगे आगे दौड़ता है ना। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी एक नंबर ही आएगा। क्या मैं कह सकता हूं, स्केलर क्वांटिटी will be obtained। हाँ बिल्कुल, स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन होगी और इसीलिए इसको प्रेम भाव से स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम। आगे बताओ कुछ बढ़िया सुंदर सुनहरा। ये जो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो। पॉजिटिव होगा अगर उनके बीच का एंगल क्यूट होगा, मींस इट विल बी अ क्यूट एंगल। नेगेटिव होगा अगर उन दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा। जीरो होगा अगर वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर होंगे तो cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं।
अच्छा सर ये तो ठीक है, आप आगे ये बताओ दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, हमें वो भी सीखना है। सीख लो। मान लो ये है आपके पास वेक्टर ए कोई a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये है आपके पास वेक्टर बी, ये क्या है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। आपको चाहिए a डॉट बी, तो a डॉट बी हम निकाल लेंगे, a डॉट बी तो हमें बचपन से निकालना आता है। हाँ सर आता है आता है आता है। a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। जैसे बचपन में मल्टीप्लाई करते थे ऐसे आगे मल्टीप्लाई कर दो। डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है जी हो गया सर मल्टीप्लाई। अब बताओ आगे क्या करना है। आगे वही जो बचपन से किया है, a1 i कैप डॉट पूरा b वेक्टर लिखो b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k। आगे क्या प्लस a2 j कैप डॉट पूरा b लिखो b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k। आगे चलो प्लस a3 k कैप b1 i b2 j b3 k। खत्म। अब आपको क्या करना है, एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, पहले इस a1 i कैप को इससे करो, फिर इसको इससे करो और फिर इसको इससे करो। ऐसे इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे, इससे, फिर इससे, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। आपने बचपन से ऐसे मल्टीप्लाई करना सीखा है ना। हाँ बहुत बढ़िया। देखो अब आगे वाइट कलर देते हैं। अब ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं। a1 i कैप डॉट b1 i कैप। ये मान लो a1 i कैप है, तो b1 i कैप क्या होगा, ऐसे होगा, क्योंकि i कैप और i कैप दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, है ना, दोनों x एक्सिस के होंगे, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। a1 i कैप का मैग्नीट्यूड a1, b1 i कैप का मैग्नीट्यूड b1, दोनों को मल्टीप्लाई करो। कितना आया, a1 b1 cos 0 हो जाएगा 1। और इस केस में जब आप a1 i को b2 j से करोगे तो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि i और j परपेंडिकुलर होते हैं, बचपन से भी होता आ रहा है, पिछले साल से ही x एक्सिस और y एक्सिस परपेंडिकुलर है, x y z तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो i को जब आप k से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा। तो इसका तो आ गया a1 b1, इसका आ गया 0, इसका भी आ गया 0। अब a2 j को i से करो, j और i अगेन परपेंडिकुलर है तो 0, j j करो सेम डायरेक्शन में है, a2 b2 प्लस 0, k को i और j से करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस a3 b3। क्या मैं कह सकता हूं मेरा फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। हाँ सर यही आएगा, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया, आपकी कैलकुलेशन तो एकदम बढ़िया है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, ठीक है जी बहुत बढ़िया। हमने निकाल लिया दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल। अब आप बोलो सर ये हमारे कहां काम आएगा, क्या भलाई होगी हमारी ये जान के, हमारे कहां काम आएगा। देखो कहां काम आएगा। पहली बात, अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता लगाना हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे निकालोगे, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी बाय मॉड a मॉड b, है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। cos थीटा a डॉट बी बाय मॉड a मॉड b। आपको पता है a डॉट बी क्या होता है, मॉड a b cos थीटा। तो इसको नीचे ले आओ, कहानी खत्म होगी। ठीक है जी, और बड़ा और बताओ सर, बहुत बढ़िया। और हमारे कहां काम आएगा, और ये आपके यहां काम आएगा। कहां, अगर मान लो आपको कंपोनेंट निकालना है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, या फिर आपको निकालना है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, दोनों ही केस में आप इसको यूज करोगे। देखो समझो कैसे, मान लो ये है ए, ये है बी, और ये है इनके बीच का एंगल थीटा। तो ए का कंपोनेंट बी के अलोंग कितना आएगा, डॉट 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 डॉट, ये इतना आएगा सर, ए cos थीटा आएगा। ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, मैं बता रहा हूं ना, ए cos थीटा आएगा। हाँ ठीक है, ए cos थीटा आएगा, तो आपको पता है ए इधर ले आओ, ए cos थीटा क्या होगा, ए डॉट बी बाई बी,
क्या होगा, ए डॉट बी बाय बी। हाँ सर यही आएगा, यही कह रहा था मैं भी, है ना, यही कह रहा था ना, बहुत बढ़िया। एक बार और सोचो आप, ए का कंपोनेंट चाहिए आपको बी के अलोंग, यानी ए का कंपोनेंट बी के अलोंग कितना आएगा, ए cos थीटा। तो ए cos थीटा मतलब बी पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, ये बी चाहे इतना होता चाहे इतना होता चाहे और बड़ा होता बी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको कंपोनेंट चाहिए ए का अलोंग बी। तो ये हो गया ए बी cos थीटा, बी से डिवाइड कर दो, ए cos थीटा बचा। ऐसे कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, ए डॉट बी अलोंग ए चाहिए तो ए से डिवाइड कर दो, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड हमें नहीं चाहिए, ए के सिर्फ अलोंग चाहिए, cos थीटा से काम हो गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे बताओ और कहां काम आएगा। और हमारी एक एप्लीकेशन इसकी और है जो काम आती है, वो ये है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो। अगर कोई दो वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर यानी ऑर्थोगोनल, तो उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा जीरो। ये हमारे कई जगह काम आता है, आप बोल दो मैं आपको इस पे एक सवाल दे भी दूंगा, ठीक है, इतना काम आता है। और अगर मान लो आपके पास कोई यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। एक एप्लीकेशन आप इसकी ये देख सकते हो कि ए डॉट ए, ये क्या आता है, मॉड ए का स्क्वायर, यानी कि अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड तो बनाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी बनाएगा, और अगर उसका आप उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो वो भी उसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा, जो कि 1 आएगा। ये कितना आएगा, 1 इफ ए इज यूनिट वेक्टर, इफ ए इज यूनिट वेक्टर। क्या बताओ, मैं आपको इतनी बात समझा पाया। हाँ सर बहुत बढ़िया, आप तो अच्छा समझा ले, तो इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हो गई, ये एप्लीकेशन हो गई है। अब आप ऐसी फर्जी बातें मत करना, सर आपने ये नहीं बताया कॉम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये जनरल नॉलेज की बातें हैं। कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, सारी बातें हैं। ए बी cos थीटा लिखो या बी ए cos थीटा लिखो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप सवाल प्रैक्टिस करें, डाउट्स आते हैं पूछते रहे। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में सबको दे ही दिया था, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बिंदास आपको 12 बजे भी कीजिए, कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं। अब मान लो आपको एक सवाल दे दिया गया, बेसिक से सवाल है। अगर आपको ए वेक्टर दिया है 2i प्लस 3j, बी वेक्टर आपको दिया है xi माइनस 2j, आपको बताना क्या है, आपको बताना है फाइंड x इफ a और b अगर परपेंडिकुलर है तो x की वैल्यू बताओ। सिंपल सी बात है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। ले लो डॉट प्रोडक्ट, 2x ये आ रहा है a डॉट b, कितना आएगा 2x माइनस 6, ये आया डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो अगर परपेंडिकुलर है तो, यानी 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 6, x आएगा 6/2 यानी कि 3। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर, इतनी बात हमें समझ आ गई। आगे चलो, आगे अब आपको ऐसा बताओ सर, अगर मान लो एक वेक्टर है a, हमने वैसे तो बाकी वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना सीख लिया है, आप लगे हाथ यही बता देते एक बारी कि किसी वेक्टर का x एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा वो निकालना हो, y के साथ कितना बनेगा वो निकालना हो, z के साथ कितना बनेगा वो निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। मान लो आप एक वेक्टर है आपके पास a, जो कि है a1i प्लस a2j प्लस a3, और b वेक्टर मान लो i कैप। आप आई कैप मानो, 2i कैप मानो, 10i कैप मानो, कितना भी आई कैप मान लो, कोई परेशानी नहीं। मान लो ये है एक वेक्टर a, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गया वेक्टर i कैप, ये हो गया 2i कैप। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल आप निकालोगे a और b का, तो क्या ये वही एंगल आएगा जो वेक्टर a x एक्सिस के साथ बनाता है? हाँ सर बिल्कुल आएगा। मान लो वो एंगल है अल्फा, तो मैं निकाल सकता हूं cos अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट खुद से निकालो, i को i से मल्टीप्लाई करो, a1 आएगा, j और k यहाँ 0 है तो डॉट प्रोडक्ट यही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मॉड a। ठीक है, वेक्टर a का मोड आ गया जी, मॉड b, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है तो बस यही आ गया। आपको पता है ना, ध्यान रखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a ये आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, है ना, सिंपल सिंपल सी बात है। ठीक है सर बहुत बढ़िया, आगे बताओ। आगे की कहानी ये है, अब आप क्या करो, cos बीटा निकालो। क्या मैं लिख सकता हूं, सिमिलरली cos बीटा जो है वो आएगा दोस्तों a2 बाय मॉड a, और
cos गामा आएगा A3/mod A। ठीक है, अब इस पे एक दो सवाल पूछे जाते हैं बेसिक cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इनको डायरेक्शन कोसाइंस भी बोला जाता है। ठीक है, एक सवाल ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस कितना आएगा, यानी कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है आपके पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह आई मीन क्वेश्चन मार्क। तो cos स्क्वायर अल्फा क्या आएगा, A1 स्क्वायर बाय मॉड A स्क्वायर, ये आएगा A2 का स्क्वायर बाय मॉड A का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर बाय मॉड A का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर ओवर मॉड A का स्क्वायर। ध्यान से देख लो, इधर स्क्वायर कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ये जो ऊपर लिखा है ये मॉड A का स्क्वायर ही है बेसिकली, क्योंकि मॉड A क्या होता है, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ऊपर नीचे स्क्वायरिंग कर दो, सेम ही आएगा। डायरेक्ट काट दो, रिजल्टेंट क्या आ गया 1। तो आपका आंसर क्या आया 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर, आगे चलो, ये तो आसान सी बात थी। अब मान लो आपसे पूछ लिया जाए, ये क्या मजाक हो रहा है यार। हाँ चलो, अगला सवाल है 10 करोड़ रुपए के लिए, नहीं लेना देना कुछ नहीं है, बाकी सवाल 10 करोड़ के, नहीं बोलो लाओ सर दो 10 करोड़ रुपए। सवाल ये है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दोनों ही सवाल पहले पूछे जा चुके हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फा को आप लिख दोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया 3 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये आएगा 1। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। टेंग। याद रखने वाली बात है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, बेसिक ही सवाल है वैसे पर इंपॉर्टेंट है। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा कितना आएगा 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना आएगा 2। याद रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, चल भाई आगे। अगला है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ सर ये तो सुना हमने, ऐसे क्रॉस लगता है इसमें, जब पहले डॉट लग रहा था क्रॉस लगता है। हमें ये भी पता है कि डॉट प्रोडक्ट को हमने कहा था स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि वो स्केलर आता था। अब हमें आइडिया लग गया आएगा वेक्टर, लग गया ना आइडिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, लगाओ आइडिया। ए डॉट नहीं क्रॉस, क्रॉस क्या आएगा, ये आएगा ए बी साइन थीटा। क्या आया, ए बी साइन थीटा। अब बोलो सर ये ए बी साइन थीटा कैसे आ रहा है, ये तो अभी स्केलर ही हुआ, तो वेक्टर कैसे, इनटू आएगा एन के, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। पता है ऐसा क्यों, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही आता है। अब जैसे ए बी साइन थीटा, ये ए ये बी, मान लो तो हो गया बी साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे वो था यूनिडायरेक्शनल, कौन, डॉट प्रोडक्ट, ये क्या है ऑर्थोगोनल। क्या है, ऑर्थोगोनल। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे चलो, अब कुछ सुंदर बातें करते हैं। ए क्रॉस बी आपने बताया ऐसा होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। क्या ऐसे ही हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, यस और नो, यस और नो, यस सर, है ना। नहीं, ये अनइक्वल है। ऐसा करता हूं, ये अनइक्वल दूसरे रंग से बना देते हैं ताकि आपको याद रहे कि अनइक्वल है। अच्छा एक बात और है, कभी कभी इक्वल हो भी जाते हैं, कभी कभी इक्वल हो भी जाते हैं। क्या लगता है मजाक चल रहा है, कभी हो गए कभी नहीं हुए हैं, मनमर्जी चल रही है। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। माइनस बी क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये दोनों ही मतलब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर है। कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर है। ठीक है सर, आगे की बात बताओ। आगे की बात ये है, मान लो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है इनके बीच की अंजलि थीटा।
अगर आपको बी क्रॉस ए चाहिए, बाहर आ जाओ, ए क्रॉस बी चाहिए, ऐसे। दोबारा समझ लो, इसी को राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। बी से ए की तरफ घूमो, बाहर, ए से बी की तरफ घूमे, अंदर, यानी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, निकल गया। इक्वल एंड अपोजिट है, ए क्रॉस बी ऐसे, बी क्रॉस ए ऐसे। अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में हो, मान लो देखो ये है ए, अगर बी ऐसे है तो आप ऐसे घूम जाओगे, इधर आ गया। बी नीचे है तो आप ऐसे घूम जाओगे, इधर आ गया, है ना। अब लेकिन मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में, आप कंफ्यूज हो गए घूमना कहां है, तो आंसर आएगा ही नहीं। तो यानी कि अगर थीटा 0 या 180 डिग्री है, दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल है, नोट कर लें इसको, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, और परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ठीक है, अब आप एक बात समझो, यहां पे डायरेक्शन से रिलेटेड बात है। मान लो ए क्रॉस बी का जो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, सपोज वो कोई सी वेक्टर आता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ध्यान रखनी है कि ये जो सी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा किसके, बोथ ए एंड बी। रुको, अभी ना सिर्फ ए और बी बल्कि उस पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा जिसमें ए और बी लाई करते हैं। मान लो ये बोर्ड है, इस पे कोई भी दो वेक्टर बनाओ, सपोज करो एक्स वाई प्लेन में, एक दो कोई भी, जैसे उनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे या तो बाहर या अंदर, यानी कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ना सिर्फ ए और बी के परपेंडिकुलर आएगा बल्कि इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर आएगा जिसमें ए और बी लाई करते हैं। ठीक है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, जिसमें ए और बी लाई करते हैं उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है वेक्टर सी। ठीक हो गई बात, चलो जी बहुत बढ़िया। अब बोलो सर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी सिखाई दो, एक बार सीखो। जैसे आपने देखा ये है मान लो एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस माइनस आई करोगे तो क्या आया, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस माइनस आई, यानी जे क्रॉस आई करोगे तो उधर जाएगा। देखो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, मैं आपको दोबारा बताता हूं, ये आप ऐसे बाद में सोचना, ऐसे तो आप खुद ही सोच लोगे, ऐसे सोचो आप एक बार, आई जे के, आई क्रॉस जे के बराबर आएगा, जे क्रॉस के आई के बराबर आएगा, के क्रॉस आई जे के बराबर आएगा, और अगर आप ऐसे घूम जाओगे तो नेगेटिव है, यानी कि के क्रॉस जे माइनस का आई क्रॉस के माइनस का जे, के क्रॉस जे माइनस का आई। ठीक है, अब मान लो कोई दो वेक्टर हैं, ए जो है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और बी वेक्टर आपके पास है b1 आई प्लस b2 जे प्लस b3 के। आपको निकालना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। देखो एक तो आप कैसे निकाल सकते हो, ए क्रॉस बी ऐसे निकाल लो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले वेक्टर ए लिखो a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही सुंदर, अति उत्तम। इसके बाद b1 आई प्लस b2 जे प्लस b3 के, और इसको पहले उस पूरे से करो, फिर इसको उससे करो। ये डॉट नहीं है भाई, यहाँ पे क्रॉस है। ठीक है, क्रॉस ये आएगा, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं, बिना मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट वेरीफाई करना है कि क्या वही रिजल्ट आता है। मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, याद रखने का तरीका क्या है। 1 2 3, उसके बाद दोबारा 1 2, ऐसे चलती है गिनती, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे चलता रहेगा। तो 1 में आप क्या लिखो, आई जे के, फिर से आई, फिर से जे, a1 a2 a3 a1 a2 b1 b2 b3 b1 b2, रिजल्ट आएगा ये खत्म। देखो आई कैप, यानी 1 के बाद क्या आएगा, 2 3, इधर भी है समझ लो 1 2 3, तो आई कैप आया 1 फिर 2, यानी a2 b3 क्या हुआ, 1 2 3, फिर अब जैसे ये हुआ b3 माइनस b2 a3, अब इनको इंटरचेंज कर दो, b2 a3। ठीक है, आगे क्या आएगा, प्लस जे कैप, जे का मतलब 2, 2 के बाद आएगा 3 1, a3 b1 माइनस b3 a1 प्लस आई जे, उसके बाद के का मतलब 3, 3 के बाद आएगा 1 2, तो a1
B2 माइनस B1 A2, ठीक है। दिख रहा है वो, क्लियर है वहां तक? तो ये आ गया A1 B2 माइनस B1 A2। अब इसको सोल्व करने का एक और तरीका है। कैसे? मान लो आपको निकालना है A क्रॉस B, तो आप क्या करो, डिटरमिनेंट बना दो I J K। और ये कैसे सोल्व होगा? मान लो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। अब ये हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3। वैसे तो डिटरमिनेंट में आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे क्या, माइनस कोफैक्टर, तो आपको समझ आएगा कि आप किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, परंतु यहाँ पे हम फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी और रो या कॉलम के अलोंग अगर आप एक्सपेंड करोगे तो होगा क्या, आई जे अलग अलग दिख रहे होंगे, आपका एक कैलकुलेशन का स्टेप बढ़ जाएगा। बाकी आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। अब आपको करना कैसे है, पहले लिखो आई कैप। अब ये रो 10 10 10 10 और ये कॉलम हटा दो, 4 एलिमेंट बचेंगे। तो A2 B3 माइनस B2 A3। अब ये डॉट डॉट हटा देते हैं, क्या आएगा, A2 B3 माइनस B2 A3। फिर माइनस का जे कैप, उधर देखो माइनस लगा हुआ, माइनस जे कैप ब्रैकेट, ये रो और ये कॉलम, मतलब ये रो ये कॉलम हटा दो, A1 B3 माइनस A3 B1, A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस लिखो के कैप, के कैप हटाओ, A1 B2 माइनस B1 A2। आप बोलो सर ये तो कुछ अलग अलग सा आ रहा है, और ऊपर जो रिजल्ट था ध्यान से देखो, ये दोनों रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम है। इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये जे कैप और A3 B1 माइनस B3 A1 हो जाएगा। तो ये दोनों रिजल्ट क्या है, सेम है। इस तरीके से आप क्या निकालते हो, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। आप बोलो सर इसकी एक एप्लीकेशन, एक सवाल करवा दो। चलो एक बेसिक सा सवाल करवाए थे। अगर आपको मान लो कोई भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको पता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा और उस पूरे प्लेन पे ही परपेंडिकुलर आएगा जिसमें ए और बी लाई करते हैं। तो आपके लिए एक सवाल है, सिंपल सा सवाल है, ये है 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर बी है 4i कैप माइनस 7j कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी। ये है आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। पहले खुद सोल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें, ठीक है। मैं सॉल्यूशन बताता हूं। देखो भाई सॉल्यूशन ये है, आपने क्या किया होगा, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर आपने निकाला हुआ, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते। तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, एक वेक्टर आ गया जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। उसके बाद आपने उसको यूनिट वेक्टर बना दिया उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, है ना। परंतु थोड़ी अकल लगाओ, आपको ऐसा नहीं करना था, आपको ऑब्जर्व करना है सीधा सीधा कि ए और बी ये दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं। तो सीधा सीधा आंसर आएगा के कैप। भाई ए और बी दोनों एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, के कैप माइनस के कैप। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट ये दे सकते हो, के कैप या माइनस के कैप। तो के कैप भी एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है और माइनस के कैप भी। ऐसे मान लो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता ऐसा कुछ कि ए वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 5k और बी वेक्टर दिया हुआ है i कैप माइनस 7k कैप, एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताओ। तो आप सीधा सीधा आंसर दे दोगे के, सॉरी इस बार आंसर आएगा जे कैप। क्या आंसर आएगा, जे कैप या माइनस जे कैप, क्योंकि ये दोनों ही एक्स जेड प्लेन में लाई करते हैं। तो वाई एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है, खत्म। बाकी आपकी अपनी प्रैक्टिस है, थोड़ी बहुत आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा। लगभग 1.5 घंटे में हमने पूरा वेक्टर कर लिया बच्चों। मतलब एडिशन भी, कंसेप्ट भी, एप्लीकेशंस भी, टाइप्स ऑफ वेक्टर भी, डॉट प्रोडक्ट भी, क्रॉस प्रोडक्ट भी और कुछ क्वेश्चंस भी, ठीक है। इतना आप करेंगे तो पर्याप्त है। आप आगे भी इसको रेफर कर सकते हैं, ये चीजें आगे काम आती रहेंगी। जो रिवीजन भी आप जब करोगे कभी तो रिवीजन के लिए भी काम आ जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटा वेक्टर्स की रिवीजन में कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप इससे रिवीजन भी कर सकते हो और जब आपको जरूरत पड़े आप देख भी सकते हो। तो मैंने कोशिश करी है कि जितना कंसाइज में हो सके उतना पढ़ाया है और सारी काम की बातें मैंने आपको बता दी है।
वेक्टर्स में इतना ही है जो आपके काम आएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसकी एप्लीकेशन एडिशन, डॉट, क्रॉस, ये सारी चीजें आप थ्रू आउट द फिजिक्स यूज करते रहोगे, और जहां भी इसकी एप्लीकेशन आएंगी वहां पे मैं आपको ये सब सारी बातें बताता रहूंगा। ठीक है, तो वेक्टर आज मेरी तरफ से ओवर हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा काइनेमेटिक्स पे। ठीक है।